अगर आप भी क्लास 10th का स्टूडेंट्स है और 6 नंबर साइंस में फिक्स करना चाहते हैं तो ये सवाल आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। सवाल क्या है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/u प्लस में 1/v। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो इसको कैसे सिद्ध करना, देखो इस सवाल को और भी तरीका से पूछा जा सकता है कि सवाल पूछेगा गोलीय दर्पण में फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या या वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध स्थापित करें। देखो जब भी ऐसा सवाल पूछेगा तो आप लोग क्या करना, ये अवतल दर्पण अच्छा से बना लेना। अवतल दर्पण पता होना चाहिए, बाहर से क्या होता है रज्जित होता है और इधर क्या होता है परावर्तक चिकना होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अवतल दर्पण में एक वस्तु को रखना है। कहां पे वस्तु को रखना है, ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कोई वस्तु को हम मान लेते हैं ये 1 मीटर का क्या कर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर का सॉरी वस्तु रख लेते हैं। ये वस्तु का नाम रख देते हैं ए और ओ, मतलब ऑब्जेक्ट रखे मतलब वस्तु रखे। इसका प्रतिबिंब आपको पता होना चाहिए कैसे बनता है। जब कोई अवतल दर्पण के सामने वस्तु रहता है, इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण को गुजारना पड़ता है। ऐसे ये प्रकाश किरण गुजरा और ये दर्पण से टकराता है। टकराने के बाद आपको पता होता है जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, ये दर्पण से टकराने के बाद कहां से गुजरता है मेरे बाबू, ये फोकस से होकर कुछ इस प्रकार से गुजरेगा। ये फोकस से था, ये गुजर गया। अब दूसरा किरण हम लोग को गुजारना है कहां से, अगर वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण गुजरता है, आपको पता होगा अगर कोई वक्रता केंद्र से गुजरता है तो वक्रता केंद्र से ही वापिस भी हो जाता है। तो ये जो कटा यहाँ और जहां पे कटता है वही उस वस्तु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। और प्रतिबिंब जो कहलाया यहाँ डॉट डॉट लाइन से दे दिए और प्रतिबिंब को हम लोग इमेज लिखते हैं तो आई और ये बी लिख देते हैं, यहाँ इमेज बन गया। इस प्रकार से आपको देख लेना। और यहाँ पे हम लोग को जब प्रूव करना है सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि ओ ए क्या है, ओ ए कोई वस्तु है, ओ ए कोई वस्तु कोई, तो सबसे पहले मान लेंगे माना कि ओ ए कोई वस्तु है जो कि अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। और आई बी क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। आई बी प्रतिबिंब कहां बनता है, प्रतिबिंब। आई भी प्रतिबिंब बना, आई भी प्रतिबिंब कहां बना है, फोकस तथा किसके बीच बना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। यहाँ पे लिख देंगे फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कहां पे, वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ये बात है आपको लिख देना है कि बीच बनता है, ठीक है, बीच बनता है। इस प्रकार से लिख देना है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो सिद्ध करना है हमें, क्या करना है बाबू, सिद्ध करना है क्या चीज, आपको यहाँ पे पता होगा सिद्ध करने के लिए जो कहा था क्या चीज, 1/f, यहाँ पे लिख देना 1/f बराबर में 1/u प्लस में 1/v। ये आपको लिख देना हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले एक रचना चाहिए करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये तो हम लोग का त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे एक रचना कर सकते हो। यहाँ पे अगर यहाँ पे हमको ऐसे डॉट डॉट लाइन देखा जाए, यहाँ पे आएगा, ये भी त्रिभुज अपना बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे हम रचना कर देते हैं क्या, आई, यहाँ पे m नाम देते हैं, ये तो m यहाँ पे मान लेते हैं, ये m n हम लोग क्या किया, रचना। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, रचना करना है। यहाँ पे रचना में आपको लिख देना है, क्या लिखना है बाबू, रचना क्या किए हैं, m से n एक क्या किए, m से m n लंब डाले हैं, m n लंब डाले हैं किस पर, p c पर, है ना। यहाँ p एक c बोल सकते हैं, ये p और c टोटल पे, p c पे क्या डाले, लंब डाला, क्या डाला, पीसी लंब, एम एन लंब कहां पे, पीसी डाला है तथा एम एन, ये जो एम एन है ये वाला, ये एम एन और ये जो वस्तु है दोनों का ऊंचाई क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो एम एन बराबर क्या हो गया, ओ ए, ये हम लोग डाले हैं। तो हम लोग अब चलते हैं प्रमाण कहां पे, त्रिभुज यहाँ पे देखें, अगर त्रिभुज ए ओ सी और आई बी सी में देखा जाए, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज यही वाला हम चलेंगे, कहां पे, ये वाला त्रिभुज जो बन रहा है यहाँ पे, आई ओ सी और आई बी सी, ये त्रिभुज में सबसे पहले हम लोग चलते। देखो ये सवाल को आप लोग ध्यान से देखना। तो सबसे पहले प्रमाण में हम लोग चलते हैं कहां पे, त्रिभुज ओ क्या चीज, ए सी तथा आई बी सी तथा आई बी सी में, ये हम लोग चल रहे हैं त्रिभुज कहां पे, ए ओ सी तथा आई बी सी में। यहां पे जब ध्यान से देखोगे आपको ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 डिग्री लग रहा होगा, लग रहा है ना यहाँ पे फिगर में, ध्यान से देखना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज, एंगल ए ओ सी, मतलब ए ओ सी बराबर जो होता है ना एंगल बी आई सी, कितना, एंगल बी आई सी क्या है हम लोग का, 90 डिग्री है। ये हम लोग लिख दिए। इतना लिखने के बाद अब हम लोग एक और चीज देख सकते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है सम्मुख कोण से, ठीक है। तो एंगल हम लोग ये वाला कोण को कैसे लिख सकते हैं, एंगल अगर लिख सकते हैं ओ सी ए, क्या लिखते हैं, एंगल ओ सी ए बराबर हो जाएगा हम लोग का
आई सी बी, यही ना, एंगल आई सी बी ये हम लोग का बराबर है किससे, सम्मुख कोण से। यहां पे लिख देना है कोष्टक में क्या, सम्मुख कोण से, ठीक है, ये लिख देना आप लोग को, कोण से ये आपस में क्या है, बराबर है। ये प्रूव करने में इतना आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद इसलिए जब दो कोण बराबर, एक ये कोण बराबर है और ये वाला कोण ये वो कोण बराबर है। आप देखो जब यहाँ पे दो कोण आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर है। इसलिए आप लोग यहाँ पे लिख देना, इसलिए एंगल यहां पे लिख देना है क्या चीज, ओ ए सी बराबर हो जाएगा एंगल आई बी सी के, क्या होगा, ये भी बराबर होगा। जब यहां पे देखो तीनों कोण बराबर है, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर। अगर एंगल से चलते हैं, कहां से, एंगल से क्या कहते हैं, एंगल से आप लोग का बराबर है, इसलिए तीनों जब कोण बराबर है इसलिए त्रिभुज ओ ए सी समरूप हो जाएगा हम लोग का इसका त्रिभुज आई बी सी का। जब समरूप त्रिभुज है तो इसका मतलब इसके सामने वाला भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ए ओ बराबर हो जाएगा किसके, आई बी का। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, ओ ए, या तो ए ओ लिखो या ए ओ लिखो या ओ ए लिखो, ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका आई बी के। ये समरूप त्रिभुज में आपको रूल पढ़ाया गया होगा, त्रिभुज में आई बी के ये बट्टे में होगा और बराबर में ये वाला देखो, ये अगर बात करें ओ सी और ये आई सी किसके बराबर होगा, ओ सी बट्टे में क्या हो जाता है, आई सी ये हम लोग का इतना बट्टे में हो जाएगा। जब यहाँ और एक देख सकते हैं, अगर ओ ए आपको पहले बताया थे, ए ओ जो ना ओ ए एम एन के क्या होता है, बराबर होता है, ये इसके क्या होता है, बराबर। यहाँ पे जहां पे हमको ओ ए नजर आ रहा है इसका तो जरूरत नहीं है, हमको प्रूव करने में क्या चाहिए, एफ चाहिए, यू चाहिए और भी। इसका मतलब हमको ये लाइन पे आना है, ठीक है। यहाँ पे ओ ए जो है ना, इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम एन लिख सकते हैं और बट्टे में आई बी जो ना, आई बी को रहने दो क्योंकि आई बी तो इसी पे अभी है ना, इसी पे इसका जरूरत होगा आगे। और बराबर में ओ सी है बट्टे में आई सी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पता होगा ओ ए जो है ना बराबर होता है किसका, एम एन के बराबर होता है। ये कहां पे आप लोग इसको मान लेना, समीकरण 1। ये हम लोग का पहला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज से हम लोग का इतना चीज निकला, ठीक है। यहां से इसका जरूरत पड़ेगा आगे, तो यहां से आगे हम लोग और बनाते हैं पुनः। देखो यहां से आगे हम लोग पुनः फिर से करते हैं क्या चीज, पुनः। अब हम लोग जो करेंगे ये वाला त्रिभुज से, यहाँ पे आई बी एफ और एम एन एफ, ये वाला त्रिभुज में हम लोग चलेंगे, ठीक है। पुनः कहां चल रहे हैं, देखो त्रिभुज यहाँ पे लिख देना है क्या चीज, त्रिभुज हम लोग बना देंगे एम एन एफ, मतलब ये वाला एम एन एफ और किसमें, तथा लिख देना यहाँ पे त्रिभुज आपका हो जाएगा आई बी एफ, मतलब आई बी एफ, ये वाला त्रिभुज में। अब हम लोग ये त्रिभुज में जब चल रहे हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेम वही कंडीशन। यहाँ भी देखोगे ये वाला मतलब ये कोण आई कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका क्या होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देना है आपको क्या, एंगल एम एन एफ बराबर आपका ये वाला, मतलब क्या, ये वाला बी आई एफ, मतलब एंगल बी आई एफ, ये किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। ये 90 डिग्री के बराबर है। और देखेंगे ये कौन, एफ वाला, मतलब इधर से देखेंगे आई एफ बी और इधर से एम एफ एन, ये आपस में क्या बराबर है, सम्मुख कोण से। यहाँ पे एंगल लिख सकते हो एम एफ एन बराबर है किसका, एंगल बी एफ आई, कौन सा कोण से, यहाँ पे लिख देना था क्या चीज, सम्मुख। जैसे पहले हम लोग किए थे ये वाला त्रिभुज में किए थे ना, ये वाला में सेम घटना यहाँ भी कर रहे हैं, सम्मुख कोण से। कौन सा कोण से, सम्मुख कोण, यहाँ पे लिख देना आपको सम्मुख कोण से, ठीक है। इतना लिखने बाद इसलिए है कोण बराबर और ये भी कोण बराबर है, इसलिए आपको पता होना चाहिए ये वाला कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए यहाँ पे फिर से लिख देना क्या, एंगल एन एम एफ बराबर हो जाएगा एंगल आई बी एफ का, आई बी एफ ये बराबर होगा। तो यहां भी एंगल आई से, मतलब एंगल से, मतलब कोण से, जब ये कोण सभी तो आपस में बराबर है तो हम लोग का त्रिभुज ये वाला क्या हो गया, समरूप त्रिभुज होगा। त्रिभुज एम एन एफ समरूप हो गया किसका, त्रिभुज, मतलब वही त्रिभुज आपका आई बी एफ, ये समरूप त्रिभुज हो गया। जब त्रिभुज में पता होता है कि भुजा अनुपात में आपस में बराबर होता है, क्या होगा यहाँ पे, इसमें जो समरूप त्रिभुज है, इस त्रिभुज समरूप त्रिभुज में ये एम एन बट्टे हो जाएगा क्या, आई बी के, एम एन बट्टे में हो जाएगा क्या, आई बी हो जाएगा और बराबर एन एफ, मतलब ये वाला एन एफ, ये एन और एफ है, एन एफ बट्टे हो जाएगा इसका ये वाला का आई एफ का, किसके बराबर हो जाएगा,
आई एफ के बराबर हो जाएगा। ये अपना जाएगा समीकरण 2। यहां से देखो, यहां से हम लोगों का एक समीकरण निकला था समीकरण 1 और यहां से निकल रहा समीकरण 2। जब ये दोनों समीकरण, ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण को जब ध्यान से देखोगे, ये साइड वाला आपस में बराबर है। जब ये दोनों साइड आपस में बराबर है, इसका मतलब ये वाला और ये वाला भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पे लिख देना था समीकरण, समीकरण कहां से 1 तथा समीकरण कहां से 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। जब समीकरण 1 और 2 से चलोगे तो ये जब साइड वाला आपस में बराबर है, इसका मतलब ये जो OC बट्टे में IC बराबर हो जाएगा हम लोग का क्या, NF बट्टे में IF। क्यों ये सब चीज कर रहे हैं, क्योंकि हमको प्रूफ में जो करना था ये चीज लेना ही लेना है। मतलब वक्रता त्रिज्या मतलब लेना, वस्तु की दूरी लेना, यहाँ से P से O लेना है वस्तु की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी मतलब P से I भी लेना है। तो ये सब चीज लेने के लिए हम लोग इतना चीज किए। जब ये देखें, यदि अब देखो यहाँ पे कंडीशन हो सकता है, यदि बिंदु N, ये जो N है इस P के बहुत नजदीक होगा, अगर बहुत नजदीक होगा तो NF मतलब N और F ये किसके बराबर हो सकता है, NF आपको पता होगा PF के बराबर होगा। अगर यहाँ पे लिख दें, यदि बिंदु P, क्या चाहिए बाबू, यदि बिंदु N, सॉरी N लेना है, यदि बिंदु N, ये जो N है बिंदु P के बहुत नजदीक हो, बिंदु किसके, P के बहुत नजदीक, यहाँ पे लिख देना बहुत नजदीक हो, क्या चीज, नजदीक हो, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, ये जो NF है मतलब NF PF के क्या हो सकता है, बराबर, क्योंकि हमको इसका जरूरत पड़ेगा। NF बराबर हो जाएगा किसका, PF। इसका मतलब जहां जहां NF हो जाएगा उसके स्थान पर हम लोग PF लिख सकते हैं। NF PF के बराबर हो गया, तो इसका मान समीकरण कहां पर रख देंगे, यहाँ पे। समीकरण अगर ये वाला जो देखे थे इसको समीकरण 3 मान सकते हैं, क्योंकि इस समीकरण से हम लोग आया था, समीकरण 1 और 2 से आया था, इसलिए इसको समीकरण 3 माने। अब NF का तो जरूरत नहीं था, इसका जरूरत नहीं था, हमको जरूरत था N और P मतलब फोकस दूरी का जरूरत था, ठीक है, फोकस दूरी F का जरूरत है, इसलिए ये कंडीशन हम लोग किया। इसका मान समीकरण 3 में रख देते हैं, इसका मान कहां रख देते हैं, समीकरण 3 में। समीकरण कहां पे, 3 में रखने पर, ठीक है, रखने, ऐसे लिख देना रखने पर जब करोगे, समीकरण 3 अपना जो यही था ना OC, ये वाला रहने दो, OC बट्टे में IC था, इसको रहने देते हैं बराबर। यहाँ पे जो था NF था, उसके स्थान पे क्या रख दो, PF, क्योंकि जिसका जरूरत था वो रखेंगे। और IF, क्या IF का जरूरत है हमको, IF का जरूरत नहीं है। यही जो IF अगर यहां से देखा जाए और यहाँ पे P है, यहाँ पे F है और यहाँ पे I है, क्या IF का जरूरत है, नहीं है। अगर बात करें इस IF को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इतना तो कैसे लिख सकते हैं। अगर बात करते हैं इसी को, यहाँ पे PI टोटल में से, PI में से PF को घटा दे, अगर यहां से यहां में से मतलब PI मतलब ये टोटल में से अगर इतना तो घटा देते हैं तो इतना निकल सकता है कि नहीं, निकल सकता है ना, हाँ निकल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इसके स्थान पे ये जो IF है इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख देते हैं, PI माइनस PF लिख देते हैं। ये जो हो गया हम लोग का समीकरण कितना हो गया, 4 हो गया। जब समीकरण 4 हो गया मेरे बाबू, समीकरण 4 हो गया, तो अब हम लोग इससे क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको पता होगा PO तो कहीं पे है क्या, PO हम लोगों का कहीं पे नहीं है, जबकि P से O चाहिए, मतलब वस्तु की दूरी हमको चाहिए ही चाहिए। अगर इसी को देखो यहाँ पे अगर समीकरण 4 ना मान करके अगर ऐसे कर देते, सबसे पहले OC, अगर OC देखा जाए यहां से, ये जो OC है क्या इसके बदले हम लोग यहां से ये वस्तु का दूरी यहां से PO में, क्योंकि हमको चाहिए PO माइनस PC लिख सकते हैं क्या, टोटल में से अगर ये चीज दिया हुआ है हम टोटल में से इतना तो घटा करके निकाल सकते हैं ना, ऐसे PC ये घटा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसके बदले। और IC का जरूरत है क्या, I से C का जरूरत हमको है क्या, नहीं है, IC नहीं चाहिए, मतलब PC चाहिए था हमको, PC। तो PC में से PI घटा दो, PC में से PI घटा दो, क्यों, क्योंकि IC के बदले हम लोग लिख सकते हैं, और PF तो PF रहेगा ही रहेगा, और इसके बदले हम लोग का PI में से PF किए थे, तो ये हो गया। इसको मान लो समीकरण 4, इसको समीकरण क्या, देखो अगर समीकरण हो गया, अब यहाँ पे हम लोग के बात ये बात रखना याद कि
देखो अगर समीकरण इतना हो गया, 4 हो गया, अब ये देखो पीओ क्या है, पीसी क्या है, पीआई क्या है, पीएफ क्या है, ये बगल में लिख देते हैं। इसी फिगर में अगर देखा जाए पीओ मतलब पी से ओ जो है ना हम लोग का वस्तु की दूरी है, और वस्तु का दूरी अवतल दर्पण में क्या होता है, माइनस में होता है। उसके बाद पी आई, पी से आई, यहाँ पे जो बना था आई, ये प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या ले लिए, माइनस भी ले लिए। अगर बात करते हैं पी से एफ, पी एफ क्या होता है, फोकस दूरी, इसको भी माइनस में लिखे। और पी से सी, यहां से यहां जो होता है हम लोग का ये वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को माइनस आर लिख लिया, या तो 2f। अब ये जो समीकरण 4 है, ये सभी मान को कहां बैठा देते हैं, समीकरण 4 में बैठा देते हैं। पी सी के स्थान पे हम लोग डायरेक्ट, पी ओ के स्थान पे हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, माइनस यू लिख सकते हैं, ये माइनस पहले से है। और पी सी के स्थान पे हम लोग माइनस आर लिखो, या तो आप लोग माइनस 2f, क्योंकि हम लोग को माइनस एफ की जरूरत होता है, यहां पे हम लोग लिख देंगे माइनस 2f। ये लिखने के बाद आपको पी सी मतलब माइनस 2f, माइनस पहले से है, और पी आई मतलब वस्तु की दूरी, ये हो गया हम लोग का प्रतिबिंब की दूरी भी हो गया, यहाँ पे भी लिख देते हैं, और बराबर पी एफ मतलब यहाँ पे फोकस दूरी, फोकस दूरी भी माइनस में है, बट्टे में पी आई प्रतिबिंब की दूरी मतलब माइनस भी, और माइनस पहले से, और आपका पी एफ मतलब फोकस दूरी मतलब माइनस एफ। ये मान को जब बैठा दिए, मान बैठाने के बाद आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ पे तो हो जाएगा आपका क्या चीज, माइनस यू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा 2f, बट्टे में माइनस 2f, माइनस माइनस प्लस भी बराबर में होगा माइनस एफ, ये हो जाएगा माइनस भी, माइनस माइनस प्लस एफ। ये करने के बाद आपको क्या करना है, कोना कोनी इसको गुना कर देना है। देखो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे कोना कोनी गुना करना है, ये माइनस भी प्लस एफ को इसके साथ गुना कर देना, और ये वाला जो है ये एफ के साथ, हम इधर पहले वाला गुना करते हैं, भी गुना यू करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू भी हो जाएगा। अब भी को एफ से गुना करोगे, प्लस माइनस माइनस 2 एफ भी हो जाएगा। फिर एफ को यू से करोगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यू एफ, और यही एफ को जब इससे करोगे प्लस 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 2 एफ स्क्वायर हो जाएगा। फिर बराबर, अब ये वाला कोना इसके साथ कर देते हैं, एफ गुना माइनस 2f, माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर होगा, प्लस माइनस माइनस एफ भी। अब देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं बराबर में दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या हो सकता है, आपस में कट सकता है, ये जो कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो सभी को जो अगर जो एक जैसा है उसको एक साइड करते हैं, बिना एक जैसा एक साइड, ये जो यू भी था यहाँ पे यू भी रहने देते हैं, और माइनस यू एफ, ये भी एफ वाला जो इधर कर देते हैं, क्योंकि पहले से उधर माइनस एफ भी था, ये माइनस में जाकर उधर हो जाएगा प्लस में 2f भी। देखो एगो माइनस में एगो प्लस में, तो माइनस में से घट जाएगा आपका, ये हो जाएगा uf, यहाँ पे घट के क्या बचेगा 2f भी में एक f भी घटेगा, तो आपका बचेगा ना f भी। देखो हमको तो ये प्रूफ नहीं करना था, f बराबर 1/u प्लस 1/v। जब ऐसा आ जाएगा ना, देखो ये आने के बाद आपको क्या करना, दोनों तरफ u भी f से क्या कर देना, भाग दे देना। क्या देना, भाग देने पर, ठीक है। भाग देना क्यों हमको, क्योंकि देखो u भी हमको चाहिए बट्टे में, ठीक है। यहाँ पे u भी बट्टे में कर देना, क्या यू भी एफ, माइनस में था यू एफ था ना, इसको कर देना यू भी एफ, भागा दे रहे हैं, बराबर में एफ भी था, बट्टे में क्या हो गया यू भी एफ। जो कटने वाला रहेगा ना उसको कटाना है। देखो यहाँ पे यू भी से यू भी खत्म हो गया, यहाँ से यू एफ है तो यू एफ खत्म हो गया, यहाँ पे एफ और भी है तो एफ और भी खत्म हो गया। बचा क्या, 1 ऊपर में जब 1/f बचा, यहाँ माइनस में बचा क्या थी बाबू, 1/v बचा, बराबर में 1/u बचा। तो हमको प्रूव करना था 1/f बराबर में 1/u था, ये माइनस में था प्लस में 1/v। देखो कितना सिंपल तरीका से ये हम लोगों का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये जो हम लोग का प्रूफ करने वाला था, आपका इसका हम पीडीएफ है ना व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जा करके देख लेना। और यहाँ पे पीडीएफ हम पूरा स्टेप बाय बना करके जो बताए हैं, अगर समझ में नहीं है तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, नहीं तो पीडीएफ में जाकर के इसको देख लेना, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।